बाजार में एक महिला और एक पुरुष संदूक खरीदने पहुंचे। उन्हें ऐसी दुकान की तलाश थी जहां बड़ा और मजबूत संदूक मिल सके। जब दुकान मिल गई तो दुकानदार ने साधारण सवाल किया, कितने इंच का संदूक चाहिए, इसमें क्या रखने वाले हैं। इस पर महिला ने मुस्कुराते हुए मजाक में कह दिया कि एक सब रखना। ये सुनते ही दुकानदार सकपका गया। बोला, बहन जी कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम पति पत्नी हैं, मजाक कर रहे हैं। दुकानदार हंसते हुए बोला, जब से मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को ड्रम में बंद किया था तब से इस तरह की बातें आम हो गई है। बातों बातों में संदूक चुन लिया गया और थोड़ा बहुत मोल भाव हुआ और सौदा तय हो गया। संदूक पर दुकानदार ने अपने स्टाइल में अपना नाम हब्बू भाई मार्कर से लिख दिया। कुछ दिन बाद वही संदूक एक रहस्यमयी केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गई। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का, जहाँ वंडरलैंड पार्क के पास एक जगह है जिसे डिपरा नाला कहा जाता है। इसी नाले से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बस्ती है। 23 जून 2025 को दोपहर करीब 11 से 11:30 बजे के बीच इस बस्ती में एक अजीब सी बदबू महसूस की गई। जैसे जैसे समय बीतता गया यह दुर्गंध और तेज होती चली गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये गंध आखिर कहाँ से आ रही है। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास कई लोग इस दिशा में इकट्ठा हो गए जहाँ बदबू सबसे ज़्यादा आ रही थी। वहाँ पास ही झाड़ियों के पास एक संदूक पड़ा था। वह संदूक एकदम नया लग रहा था। लोगों को शक हुआ कि इसी संदूक से बदबू आ रही है, इसलिए तुरंत किसी ने डीडी नगर के पुलिस स्टेशन को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और सर्विलांस यूनिट, साथ ही साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में संदूक की वीडियोग्राफी कराई गई और उसे खोला गया। संदूक के अंदर एक लाल रंग का ट्रॉली बैग मिला जो फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से किसी भारी चीज़ के दबाव के कारण वह फट गया। जब बैग को जांचा गया तो उसमें एक व्यक्ति का शव था जो खराब हो चुका था। उसे सीमेंट से पूरी तरह से पैक किया गया था। शायद शुरू में इसलिए ज़्यादा दुर्गंध नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे अंदर की स्थिति बिगड़ती गई बदबू और भी फैलती गई। पुलिस ने जांच शुरू की। संदूक को बाहर निकालने पर उस पर हब्बू भाई नाम लिखा हुआ था। इसके आधार पर पुलिस टीम बनाकर गोल बाजार क्षेत्र में छानबीन शुरू की, जहां स्टील ट्रंक की दुकानें थी। 5वीं दुकान पर जाकर पता चला कि हब्बू भाई की दुकान दरअसल सब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री के नाम से चलती है। पुलिस ने जब दुकान के मालिक को संदूक की तस्वीर दिखाई तो उन्होंने पुष्टि की कि यह संदूक उन्हीं की दुकान से 22 जून 2025 को बेचा गया था। दुकानदार ने बताया कि एक महिला और एक पुरुष इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आए थे। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। उन्होंने संदूक खरीदने के बाद ऑनलाइन पेमेंट किया था। यहीं से पुलिस को पहली अहम कड़ी मिली। ट्रांजैक्शन की जांच करने पर पता चला कि पेमेंट अंकित उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने किया था, जो रायपुरा क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में फेज 2 में रहता था। पुलिस तुरंत उस पते पर पहुंचती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती। कैमरे में वही महिला और पुरुष स्कूटर पर दिखाई दिया जो संदूक खरीदने आए थे। पूछताछ में पता चला कि वे अंकित उपाध्याय और उनकी पत्नी शिवानी शर्मा। जब पड़ोसियों से जानकारी ली गई तो पता चला कि दोनों कुछ ही दिन पहले जरूरी काम का हवाला देकर दिल्ली चले गए। जब यह बात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई तो वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। अब सवाल यह है कि वे दोनों दिल्ली क्यों गए और इस पूरी घटना में उनकी क्या भूमिका है, इसकी पड़ताल पुलिस ने तेज कर दी। जैसे ही यह जानकारी मिली कि संदिग्ध दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, रायपुर पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ यूनिट की मदद से जानकारी जुटाई। पता चला कि 23 जून 2025 की रात 8 बजे की फ्लाइट से दोनों संदिग्ध अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर ही सीआरपीएफ की मदद से दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों से पूछताछ शुरू की गई क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा शक उन्हीं पर था। पूछताछ करीब 7 घंटे तक चली और जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 24 जून 2025 की दोपहर में दोनों को छत्तीसगढ़ लाया गया।
जांच में सामने आया कि अंकित उपाध्याय, जो पेशे से वकील है, एक रिटायर्ड एएसआई के बेटे हैं। उनकी पत्नी का नाम शिवानी शर्मा है। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो शुरू में दोनों बातों को टालने लगे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। और फिर अंकित ने खुलासा किया कि ट्रॉली बैग में जो सब मिला था वह किशोर पैंकरा नाम के व्यक्ति का था, जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी। किशोर पैंकरा हांडीपारा क्षेत्र के एचएमटी चौक के पास अकेले रहता था। साल 2015-16 में उन्होंने अपने घर का सौदा 50 लाख रुपए में चंद्र प्रकाश कुर्के नाम का व्यक्ति से किया था, लेकिन सौदे के बाद उन्होंने मन बदल दिया और वह मकान बेचना नहीं चाहते थे। जब मामला उलझा तो उन्होंने वकील अंकित उपाध्याय से संपर्क किया और मदद मांगी। अंकित ने भरोसा दिलाया कि वह मकान बिकने नहीं देगा और धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध गहरे होते चले गए। लेकिन बाद में किशोर ने बजरंग नगर स्थित एक अन्य मकान को अंकित ने बिकवाया था, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए थे, और अंकित ने वह पैसा अपने पास रख लिया। जब किशोर ने पैसे मांगे तो अंकित ने उसे टालना शुरू कर दिया, क्योंकि वह पैसे शेयर बाजार और सट्टेबाजी में गंवा चुका था। पैसों को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। इसी दौरान किशोर का एक हादसे में एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए और उन्हें व्हील चेयर पर रहना पड़ता था। इस स्थिति में उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। किशोर बार बार पैसों की मांग करते रहे, लेकिन जब अंकित नहीं दे सका तो उसने खुद ही यह जिम्मेदारी ले ली कि वह किशोर की पूरी देखभाल करेगा, उनके खाने पीने, नहाने धोने से लेकर हर ज़रूरत को ध्यान में रखेगा। किशोर ने यह शर्त मान ली, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक अंकित को उनकी सेवा करनी पड़ेगी। वक्त बीतता गया, लेकिन किशोर की ज़रूरतें बढ़ती गई। कभी होटल से खाना, कभी बाजार से सामान, उनकी मांगें बढ़ती ही चली गई। अंकित पर मानसिक और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता गया। आखिरकार जब मांगें पूरी करना मुश्किल हो गया तो मामला गंभीर हो गया और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया। किशोर पैंकरा बार बार पैसे की मांग कर रहे थे, जिससे अंकित और शिवानी के बीच तनाव बढ़ता गया। उन्हें डर था कि अगर किशोर यूं ही दबाव बनाता रहा तो बात खुल सकती है। ऐसे में अंकित ने एक खतरनाक प्लान बनाई। 21 जून 2025 को अंकित ने किशोर को अपने फ्लैट पर बुलाया, जो कि D321 इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 रायपुरा में स्थित था। वहां उन्हें नाश्ते में पोहा खिलाया गया। खाने के बाद किशोर सो गए। जैसे ही वे नींद में गए, अंकित और शिवानी सक्रिय हो गए। शिवानी ने हाथ पैर पकड़े और अंकित ने उनका दम घोट दिया। करीब 15 से 20 सेकेंड तक दबाव बना के रखा, जिससे किशोर की जान चली गई। इसके बाद वह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सच में जीवित नहीं है, उन्होंने एक नुकीली चीज़ से उसकी गर्दन पर वार किया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर सबको एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में डालने की पूरी कोशिश की। शरीर बैग में समा नहीं रहा था, तो उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मोड़कर पैक कर दिया। फिर तय किया कि उसे सीमेंट से भर दिया जाए ताकि बदबू न फैले और बैग मजबूत भी बना रहे। करीब 30 किलो सीमेंट का इंतजाम करके बैग में डाला गया। ऊपर से परफ्यूम और खुशबूदार चीज़ें डाली गई ताकि दुर्गंध को दबाया जा सके। लेकिन कुछ ही घंटों में बैग से दुर्गंध आने लगी, क्योंकि सब सड़ने लगा था। अगले ही दिन 22 जून को दोनों एक दुकान पर गए और एक नया स्टील का संदूक खरीदा। उनका मकसद सबको ट्रॉली बैग सहित उस संदूक में छिपाना था। उन्होंने संदूक का ऑनलाइन भुगतान किया और दुकानदार हब्बू भाई ने हमेशा की तरह मार्कर से अपने नाम की पहचान संदूक पर लिख दी, जो बाद में पुलिस के लिए बड़ी लीड साबित हुई। इसके बाद उन्होंने 2 लोगों की मदद से सब वाला संदूक फ्लैट से नीचे लाया। जब वे लिफ्ट से नीचे ला रहे थे, तभी एक लड़का जिसका नाम ऐश्वर्या था वहां से गुजर रहा था। उसने पूछताछ की कि संदूक में क्या है, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा ढका हुआ था, जिससे शक और भी बढ़ गया। इसके बाद एक पुरानी अल्टो कार में, जिसका नंबर प्लेट भी टूटी हुई थी, पीछे की सीट निकालकर संदूक को फिट किया। फिर दोनों ने उस कार से करीब 1.5 किलोमीटर दूर डिपरा नाला के पास सुनसान झाड़ी में संदूक को फेंक कर चले गए। उन्हें भरोसा था कि किशोर अकेला रहता है, कोई परिवार वाला नहीं है उसका, इसलिए कोई खोजबीन नहीं होगी और उनका अपराध कभी सामने नहीं। लेकिन उनका यह सोचा गया साफ सुथरा प्लान संदूक पर लिखे गए हब्बू भाई नाम से बिगड़ गया। दुकान से हुई ऑनलाइन पेमेंट और बैंक ट्रांजैक्शन की मदद से पुलिस ने धीरे धीरे पूरे मामले की कड़ियां जोड़ दी।
अंततः पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि घटना के पीछे की असली वजह क्या थी और क्या इसमें और कोई भी शामिल है। पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द न्याय हो और समाज को एक सख्त संदेश मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले